हेलो, कैसे हो आप सभी। इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, बहुत जल्दी नज़दीक आ रहे हैं और हम लोगों को सबको वोट देना है। तो हमारी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ सीमा हैदर को जल्दी से जल्दी डिपोर्ट करें या उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए या उसको सज़ा दिए जाए, क्योंकि सीमा हैदर जो इलीगल तरीके से पाकिस्तान से आई है और वो अभी तक उसको सज़ा भी नहीं मिली है। और 4 बच्चे जो हैदर भाई के सीमा हैदर इलीगल तरीके से लेके आई है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है और सीमा हैदर को भी सज़ा दिलवानी बहुत ज़रूरी है। तो मेरी सरकार से हाथ जोड़ के बार बार विनती है कि सीमा हैदर को सज़ा दे और उसके खिलाफ कार्रवाई करे। और सीमा हैदर जो अपने यूट्यूब चैनल बनाई जा रही है, उसका एक भी चैनल अभी तक खराब नहीं हुआ, मतलब उसकी इनकम आनी बंद नहीं हुई है। वो इलीगल आई है, हमारे देश में इलीगल आई है, 4 बच्चों को इलीगल तरीके से आई है और वो भी पाकिस्तान से आई है। तो हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि वो पाकिस्तान की महिला हमारे देश में आके हम लोगों को गाली दे, गलौज करे, हमारे खिलाफ उल्टा सीधा बोले। उसको क्या हक है हमारे खिलाफ उल्टा सीधा बोलने का, क्या उसको अधिकार है हमारे खिलाफ, और वो हमें सिखाएगी इलेक्शन में किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। और मैंने तो आजकल ये भी सुना है, इलीगल आई हुई पाकिस्तान की महिला सबको ये राय देती है कि आप इसको वोट दे और आप उसको वोट दें। अरे हमारा जिसको मन करेगा हम उसको वोट देंगे। तू कौन होती है हमें बताने वाली पाकिस्तान की? तू कौन होती है भगोड़ी? तेरा क्या अधिकार है हमारे पे? तू हमें बताएगी हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। तू मत बता। हम ना एक जानवर जो है ना, जानवर, हम उसका भी कहना मानेंगे, पर तेरा कहना हम कभी भी नहीं मानेंगे, कभी भी नहीं। इस बात का तू हमेशा ध्यान रखे सीमा हैदर, तू हमेशा इस बात का ध्यान रखे, हम तेरा कहना कभी भी नहीं मानेंगे। और तू होती कौन है हमारे को राय देने वाली? तू होती कौन है हमारे को बताने वाली? तू अपने काम से काम रखा कर बस, और कम बोला कर, जितना तेरे अंदर हो सकता ना उतना कम बोला कर तू। और तुझे तो हम अपने मुल्क से भगा के ही सांस लेंगे, क्योंकि तू हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और तू हमें बिल्कुल भी अपने मुल्क में नहीं चाहिए। तू हमारे मुल्क में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो भगोड़ी से हम यही अप्लाई करेंगे कि तू अपने मुल्क वापस जाओ, तुम अपने मुल्क वापस जाओ, हमें नहीं चाहिए तो तू, क्योंकि तेरे साथ हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है, ना ही कभी बनेगा। तो हमारी योगी जी और मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती है, मोदी जी, योगी जी, प्लीज हमारी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि सीमा हैदर जो इलीगल तरीके से हमारे देश में घुस गई है 4 बच्चों को लेके, उसको यहाँ से भगा दिया जाए, उसके वहाँ पे उसके देश में उसको डिपोर्ट कर दिया जाए। वो चाहे वहाँ के लोग उसको जेल में डाले, कहीं भी रखे, हमारा कोई टॉपिक नहीं है, हमारा कोई मुद्दा नहीं है। हम नहीं चाहते कि वो वो यहाँ रहे, अपने पाकिस्तान जाए, अपने मुल्क जाए, अपने मुल्क में वो जो चाहे करना चाहे वो करे। या हमारी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, आप उसको जेल में डालें, हमारी भारत की सरकार उस पर कार्रवाई करे ज़्यादा जल्दी से जल्दी। हमारी हाथ जोड़ के सरकार से विनती है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करे। हमें वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी, जिसको कहते हैं सीमा हैदर इलीगल आई हुई है, वो लीगल तरीके से नहीं आई है जो उसको सपोर्ट किया जाए और हम उसका कहना माने। अरे हम हिंदुस्तान में इतने सालों से रह रहे हैं, हम यहाँ पे जन्म हुआ हमारा, हम पैदा हुए, जन्म हुआ, पले बड़े, जवान हुए, शादी हुई हमारी शादी हुई, हमारे बच्चे हुए, आज तक हमने इतनी आवारागर्दी, इतनी अय्याशियां नहीं करी जो एक सीमा भगोड़ी कर रही है। तो मेरी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ इस भगोड़ी को सज़ा दिए जाए, इस भगोड़ी को सज़ा दे और इस भगोड़ी को इलीगल तरीके से आई है, इसको भगाए यहाँ से। जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि सीमा हैदर हमारे देश में रहे, हमारे मुल्क में रहे। सोचिए आप, वो 4 बच्चों को क्या सिखाएगी? जिस बच्चे का भविष्य नहीं है हमारे मुल्क में, तो वो अपने 4 बच्चों को क्या सिखाएगी? वो अपने आप को भी खराब कर रही है और दूसरों को भी खराब कर रही है। तो हम एक जानवर जो होता है ना, वो भी वफादार होता है, वो अपने उस्ताद से कभी भी दगाबाजी नहीं करता। पर सीमा हैदर ने तो इतनी अपने मुल्क से दगाबाजी करी, तो वो हमारे हिंदुस्तान से क्या वफा निभाएगी? वो कभी भी हमारे हिंदुस्तान से वफा नहीं निभा सकती। जो खुद इलीगल आई हुई महिला है, जो खुद इलीगल आई है, तो वो हमारे साथ क्या वफा निभाएगी? जो अपने मुल्क को खुद गालियां देती है, तो वो हमारे मुल्क को क्या वो सपोर्ट करेगी? वो भी कभी नहीं करेगी। पहले वो अपने मुल्क की नहीं हुई तो हमारी क्या होगी?
पहले वो अपने मुल्क की तो हो जाए, फिर हम देखेंगे हमारे मुल्क की क्या बनना है, उसको क्या नहीं बनना। पहले वो अपने मुल्क की तो वफादारी करे। आते ही तो उसने अपने मुल्क को गालियां दी, आते ही उसने अपने मुल्क को उल्टा सीधा बोला, तो हमारे मुल्क को वो करेगी, हमारे मुल्क को भी वो कभी नहीं अपनाएगी, कभी भी नहीं अपनाएगी। ये हम लोगों की गलत फहमी है कि वो सीमा हैदर सनातनी हो गई है, सीमा हैदर ये हो गई है। नहीं, ये हमारी गलत फहमी है, ये हमारी गलत फहमी है, ये हमारी गलत फहमी है। तो हम मेरे हाथ जोड़ के लोगों से यही विनती है, अपने मोदी जी योगी जी से यही विनती है कि प्लीज़ इसके खिलाफ कार्रवाई करें, इसको भगोड़ी को यहाँ से भगाने के लिए वो जल्दी से जल्दी काम करे और चार्जशीट फाइल करें और इस भगोड़ी को ज़रूर जल्दी से ज़्यादा सज़ा दें। हमें इससे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है हमारी को इस भगोड़ी की। तो मेरी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, मैं बार बार सरकार से हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि इस भगोड़ी को सज़ा दे। हमारा वोट जल्दी, हमारे वोट अब इलेक्शन आने वाले, हम भी चाहते हैं वोट दे, पर भगोड़ी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, 4 बच्चे उनके मुल्क नहीं भेज दिए जाएंगे, तो हमारा सरकार से क्या उम्मीद रखेंगे हम अपनी सरकार से कि इल्लीगल आलू महिला को अभी तक हमारी सरकार ने कुछ भी नहीं किया, कि हमारी सरकार ने अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं की भगोड़ी के खिलाफ। तो हमारे खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, तो हम तो ये चाहेंगे ना कि भगोड़ी के खिलाफ कार्रवाई हो, भगोड़ी को जेल पहुंचा दिया जाए। ये देखो, मेरी केटी को दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए, ये देखा आपने, ये मेरी केटी है, ये भी एक वफादार है, इसको मैं बुलाती तो सुनती है कि ये मुझसे क्या मांगती है, सिर्फ एक रोटी तो मांगती है, खाना ही तो मांगती है और प्यार मांगती है, और क्या मांगती है। सीमा हैदर को तो सब कुछ मिला, अपने मुल्क से सब कुछ मिला, फिर भी उसने दगाबाज कर दी। कहते हैं ना, सीमा हैदर तू इतनी दगाबाज औरत है, तुझसे अच्छा तो एक जानवर है, तुझसे अच्छा तो एक जानवर है, कम से कम दगाबाजी तो नहीं करता, दगाबाजी तो नहीं करता, जहां बुलाते वहां आ जाता है, जहां बोलते वहां बैठ जाता है। तू तो इतनी दगाबाज औरत है कि तेरे जितना तो कभी कोई जिंदगी में हो ही नहीं सकता। सीमा हैदर, तू तो बहुत दगाबाज औरत है, बहुत ज्यादा दगाबाज है। पहले अपनी आदतें सुधार, अपनी करतूतें सुधार, उसके बाद में बात करियो तू, उसके बाद में बात करियो, जब तेरे को पता चलेगा। आजा। तो सीमा हैदर, तेरी जितनी नमक हराम औरत कोई नहीं हो सकती। देख इसको, देखो ये कितनी वफादार है। केटी देखो, कह रही है ना, नाम से भी बोलती है ये, अपना नाम भी जानती है कहने के लिए, जानवर है जानवर। पर सीमा हैदर तेरे से ज्यादा वफादार है ये, समझ गई, तेरे से ज्यादा वफादार है ये। तू तो बिल्कुल बेकार औरत है, बिल्कुल बेकार दगाबाज। तेरी जितनी तो कोई औरत नमक हराम हो ही नहीं सकती, जो अपने आदमी का घर बर्बाद करके उसको बेच के आ गई। तो हमारी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, इस औरत को तो पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए। और हमारी सरकार, मेरी योगी जी मोदी जी हमारे हैं, और हमें अपनी सरकार से उम्मीद है कि भगोड़ी को सजा देंगी। तो मेरी अपनी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ इस भगोड़ी को सजा दें, इस भगोड़ी के खिलाफ कार्रवाई करो, 4 बच्चे हैदर को दिए जाए। अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे, हर रोज़ यही टॉपिक रखेंगे, हर रोज़ यही बात रखेंगे और सीमा हैदर को भगा के ही सांस लेंगे। ओके, बाय सभी को।